नमस्कार। मेरे प्रिय पात्र भगवान श्री कृष्ण की जन्म जयंती यानी कि जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान है कि जिनकी पूजा हर एक व्यक्ति ने की है, लेकिन उनके पूर्ण स्वरूप की पूजा आज तक कोई भी व्यक्ति ने नहीं की है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो उनके बाल गोपाल नंद यानी कि उनके छोटे से स्वरूप की पूजा करते, जब वे छोटे थे उनके स्वरूप में यानी कि नंद गोपाल के स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राधा जी एवं कृष्ण जी की प्रेम की मूर्त के स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी चीर की पूर्ति करने वाले रक्षक के स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देने वाले ऐसे कर्मयोगी के स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष के नाम से भी हम सभी लोग जानते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की जन्म जयंती जन्माष्टमी पर मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रति कविता जो है, जिसके तृतीय भाग में भगवान श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने जो कविता लिखी है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। रामधारी जी दिनकर जो क्रांतिकारी एवं आधुनिक कवि थे, उन्होंने अपनी रश्मि रति के तृतीय भाग में भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों के पास पांडवों की ओर से उनके लिए न्यायिक मांग करने के लिए, उनको आधा राज्य देने के लिए कौरवों के पास जाते हैं ये न्यायिक मांग लेके, लेकिन तब अभिमान में आया हुआ, अभिमान से भरा हुआ और अपनी बुद्धि को खो चुका दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को उनकी मांग सुनने के बदले अपमानित कर देता और उन्हें बंदी बनाने का आदेश देता है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने भीषण स्वरूप का उन्हें परिचय देते हैं और ये देखकर सभी जो सभा में उपस्थित लोग थे वे डर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें अंतिम संदेश, चेतावनी का संदेश ये देते हैं। इसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप दाब पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। कि मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। और जब भगवान हस्तिनापुर आते हैं तो क्या संदेशा देते हैं कि दो न्याय तो आधा दो, इसमें भी यदि तुम्हें बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, इसी में खुशी से खाएंगे परिजन पर हंसी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और जब भगवान श्री कृष्ण को वो बंदी बनाने की बात करता है, तब जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब इस सृष्टि पर पाप बढ़ जाएंगे तब तब मैं सृष्टि पर जन्म लूंगा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अपने भीषण स्वरूप का उसे परिचय देते हुए कहते हैं कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा और सांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और वो अपने स्वरूप का विस्तार देते हुए कहते हैं कि ये देख गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन झनकार सकल मुझ में ले है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, सहार झूलता है मुझ में, भूतल अटल पाताल देख, ये गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सर्जन, ये देख महाभारत का रण मृतकों से पटी गु है, पहचान इसमें कहाँ तू है। ये दुर्योधन को कहते हैं। तभी सभा में सन्नाटा सर जाता है, सब लोग डर जाते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर, दिखते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाला, जंजीर बढ़ाकर सांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या उन्हें जवाब देते कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधना चाहे अगर मुझे मन तो पहले बांध ये अनंत गगन, सुने को सांध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। और भगवान स्वरूप का विकराल स्वरूप देखकर सभी लोग डर जाते हैं और भगवान स्वरूप श्री कृष्ण अंतिम संकल्प सुनाते कहते हैं कि हित वचन न तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल को खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर न कभी जैसा होगा, तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाय होगा, 22 पर टूटेंगे, बाण बूंद से छूटेंगे, वायक सुगाल सुख लूटेंगे,
इस तरह का भयंकर युद्ध होगा और उसका पर्याय श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन तो होगा। और श्री कृष्ण ये अंतिम संकल्प सुनाते हैं। सभा का कैसा दृश्य था उसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर लिखते थे कि थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर न गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ दोनों खड़े थे प्रमुदित, पुकारते थे जय जय। थैंक यू।